क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ बेरंग हो गई है, साथ साथ बोरिंग से होने लग गई है और लाइफ बस चल रही है, हम इंजॉय नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा जो वक्त होता है हर किसी की लाइफ में आता है, बट हर कोई इससे डील नहीं कर पाता है। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है या फिर आपको लगता है कि हर महीने में आता रहता है एज ए गृहिणी या फिर जब जॉब भी करते हो तब भी, तो आप ऐसी चीज़ों के साथ कैसे डील कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट वही है कि जो हम घर के सारे काम करते हैं हमारा सेम रूटीन रहता है। अगर आप कोई भी काम या फिर कोई एक पिक्चर अब रो देखो, कोई कॉमेडी वाली होगी तो आपको एक बार 10 बार हंसी आएगी, बट जब आप 15वीं बार देखेंगे तो आपको हंसी नहीं आएगी। सेम कोर्स हमारा जो रूटीन होता है वो सेम सेम होने के चक्कर में हम उससे मोनोटोनस हो जाते हैं। इसलिए जो भी आपका रूटीन है उसमें थोड़े बहुत आप हेर फेर करते रहिए जब भी आपको ऐसी कुछ फीलिंग आए तो। और दूसरी चीज़ ये होती है, जिस घर में हम रहते हैं सेम चीज़ें देखते हैं, सेम चीज़ें करते हैं, तो अगर आप बाहर नहीं जाते हैं तो चाहे आप सब्ज़ी लेने के लिए जाएं या पार्क में वॉक करने के लिए जाएं, थोड़ा सा अपना जो रूटीन है उसमें चेंजेस लाएंगे और थोड़ा बाहर जाएंगे। उससे क्या होता है कि हम घर बैठे बैठे थोड़े से मोनोटोनस होने लग जाते हैं। इसलिए चाहे आप 5 मिनट की वॉक करें या सब्ज़ी लेने जाएँ, बट बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरनली खुश होना चाहते हैं तो। अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं, जब भी आप कुछ बनाएं सिंपली खाना बेसिकली बनता है क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है, तो एक दिन मतलब जो वीकडेज होते हैं उसमें कभी आप अच्छा सा बना लीजिए। आप देखना जब सब तारीफ़ करते हैं ना, आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा। मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे में डिपेंडेंट रहें कि वो तारीफ़ करेंगे तभी हमारा खाना अच्छा होगा, बट स्टिल जब कोई दूसरी आपके काम की तारीफ़ करता है तो वो अच्छा ही लगता है। और जब भी आप काम करें घर के काम, जैसा आपका नेचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको भगवान के गीत भजन सुनना पसंद है तो आप वो लगा लीजिए मॉर्निंग में, या फिर आपको थोड़े सॉन्ग सुनना ही जो हॉलीवुड बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं, अगर वो सुनना पसंद है तो आप वो सुनते रहिए। इससे क्या होता है, हमारे बैक माइंड में जो भी सॉन्ग चल रहे होते कुछ भी, तो उससे क्या होता है हमारा जो मूड होता है वो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अब जहाँ हम रहते हैं अपने घर में, चाहे हम अपने लुक्स चेंज कर लें, खाना का तरीका अलग चेंज कर लें, बट जो घर होता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो जब हमारा मन बड़ा बहुत ही बेरंग सा होता है, आप एक काम करिए, अपने थोड़े घर की सेटिंग चेंज कर लीजिए या फिर घर को थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए। आपका मूड इतना अच्छा हो जाएगा और जो बेरंग सबका लग रहा होगा ना कितना मोनोटोनस है और बिल्कुल बेरंग सी ज़िंदगी हो रखी है, तो आपकी जो ज़िंदगी है बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छी होती है कि जो घर का सेम सेम होता है उसके जो चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा हेर फेर करते रहना चाहिए, उससे एकदम घर में बरकत बनी रहती है। चाहे आपकी स्टडी जितने भी हो, कम हो ज़्यादा हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप थोड़ी नॉवल या फिर कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुनिए जिससे आपको मन में शांति मिले। अगर आप कोई नॉवल पढ़ेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, उससे क्या होता है जो आपका कंसंट्रेशन पावर होती है वो भी बूस्टअप होती है और आपको इनके माध्यम से पता चलता रहता है कि आपको अपने अंदर चेंज करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आपको रोमांटिक जो जिस टाइप की पसंद है वो सुन सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था भजन या कुछ, तो भजन आपको सुनने हैं तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है भजन के लिए। मैंने ये मंगवाया है तो मुझे अब फ़ोन को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे कुछ सुनने के लिए फ़ोन चेक करना पड़ता है, सिंपली लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं या फिर आप और आपके हस्बैंड ही हैं तो नो इशू, बट एक बार आप अपने हस्बैंड को ज़रूर बोलिए कि एक कप चाय या फिर एक मॉर्निंग का कुछ भी नाश्ता, चाहे सिंपल सा ही क्यों ना हो, ब्रेड बटर ही क्यों ना हो, वो बना के आपको खिलाएं। उससे आपको इतना पैम्पर फील होगा। चाहे उनको ज़्यादा मेहनत करने वाला काम मत दीजिए, बट ये काम करवाएं। उससे क्या होता है आपको भी लगता है कि कोई आपकी केयर करने वाला है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैं ये सारे टिप्स दे रही हूँ ये वर्किंग मॉम के लिए नहीं है, ये वर्किंग मॉम के लिए भी है, बल्कि उनके लिए तो ज़्यादा है क्योंकि उनका जो रूटीन होता है बहुत ही टफ होता है। घर देखना, बच्चा देखना और साथ साथ जॉब 8 घंटे का देना काम वहाँ पे, तो इतने सारे काम के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा सकती हैं और उनका लगता है कि मैं बस क्या ही कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, घर आ रही हूँ, घर देख रही हूँ, मेरी लाइफ कहाँ है।
तो जितनी बिज़ी लाइफ होती है उनको भी लगता है कि भाई हमारी लाइफ में कुछ कुछ मिसिंग है। तो वो मिसिंग को दूर करने के लिए आप चाहे छोटे छोटे ही प्लान बनाएं, बट आप कहीं घूम कर ही आएँ ज़रूर, चाहे अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली के साथ, किसी के साथ भी। बट एक रूटीन ये सेट कर लीजिए कि महीने में चाहे आप छोटा सा ट्रिप बनाएं, बट जाइए ज़रूर। और इस बात पे बहुत लोगों का ये कमेंट आ सकता है या फिर सोच सकते हैं कि भाई हर महीने का बजट इतना नहीं होता कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। माना इतना बजट नहीं होता है, बट आपका इतना बजट तो अलाउ कर सकता है कि आप मॉल या फिर जो पिकनिक में जगह जा सकते हैं, खाना बनाकर या थोड़ा सा बाहर से लेकर, चाहे उसमें 500 रुपये ही खर्चे होंगे, बट आपका जो मूड कि में जो खुशी होगी वो करोड़ों की ही होगी। तो इसलिए आप चाहे छोटे ही ऐसी चीज़ें मॉल में जाके, आप पिकनिक स्पॉट में जाके अपना इन्जॉयमेंट करें, बट करें ज़रूर। और नेक्स्ट टिप, ऐसा बिल्कुल भी कभी भी माइंड में मत लेके आइएगा कि जो सामने वाला है वो हमसे ज़्यादा बेटर है, या कंपैरिजन अपने माइंड में कभी मत लेके आना। कंपैरिजन जो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से अलग हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने हाथ की फिंगर्स भी देखेंगे ना, वो भी एक दूसरे से अलग है, बल्कि वो खुद आपके हाथ में हैं। तो जब फिंगर्स जो हैं वो खुद एक साथ सेम नहीं है, तो दो इंसान कैसे सेम हो सकते हैं? किसी में कोई कमी होगी तो किसी में कोई अच्छाई होगी। तो अपनी अच्छाइयों को देखिए, और जो नेगेटिव है, नेगेटिव्स को समझने के लिए और बताने के लिए, आपको पिन पॉइंट करने के लिए लोग बैठे हैं। तो अपनी अच्छाई निकालिए, और जो आपको डीमोटिवेट लोग करते हैं उनसे दूर रहिए। और कभी कभी क्या होता है, डीमोटिवेट जो हम होते हैं वो हमारे खुद के रिलेटिव से होते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? तो उन रिलेटिव को बस आप ऐसे करके रखिए कि वो एक टास्क है, जब भी आपके सामने आए तो आप बस एक टास्क फॉलो कर रहे हैं कि आप उनके साथ अच्छे से बात करें, दैट्स इट। बाकी जो वो कहते हैं, जो वो सुनते हैं, उनको किसी भी एक भी कान में आप उसको एंटर करना ही नहीं है, क्योंकि जब भी एक कान से अंदर जाता है तो वो ऑफकोर्स सी बात है कि हमारे माइंड में जाएगा ही जाएगा कि उन्होंने क्या चीज़ बोली है। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो खुद से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहें या सुनते रहें। उससे क्या होता है, एक जो आपके मन में एक डिप्रेशन या फिर एक ऐसी चीज़ होती है, कुछ सूनी है, बेरंग सी लाइफ हो रखी है, तो उसमें मोटिवेशन रंग भरने का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है मोटिवेशनल वीडियोस। तो उसको ज़रूर देखिए। और उससे ये भी होता है कि जब हम फील करते हैं कि हम किसी के लाइफ में कुछ भी मैटर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ बताते हैं कि आप किसी की लाइफ में मैटर करें या ना करें, आप अपने लिए और खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। और साथ ही साथ थोड़ी सी मेडिटेशन करिए, उससे आपके मन में जो भी सवाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल हो जाते हैं। मैं भी ट्राई करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि अगर आपकी कोई हॉबी है, कुछ भी क्यों ना हो, गार्डनिंग हो, डांस करना हो, या कोई भी चीज़ हो, वो आप करें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कहने को। तो ये सारे मेरे टिप्स थी जिसकी वजह से मैं इतने बिजी शेड्यूल में भी अपने आप को मोटिवेटेड रख सकती हूँ, और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कुछ चीज़ की कमी है। तो आप भी ऐसे ही बने और अपनी लाइफ फुल्ली इंजॉय करें। और अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।